गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का एक टॉपिक, प्रॉब्लम ऑन एज, जिसके हमने पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं। तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में भी हम प्रॉब्लम ऑन एज टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ, आप लोगों को स्लाइड पे दिख जाएगा, आप वहाँ से रीड कर लेना, ठीक है। द एज ऑफ अ मैन इज 3 times द सन ऑफ द एजेस ऑफ द हिज 2 sons। इन्होंने बोला है इस क्वेश्चन में कि एक मैन की जो एज है वो 3 गुना है द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons, जो उसके 2 बेटे हैं उनकी एज का जो सम है उसका 3 गुना है मैन की एज। सेकंड स्टेटमेंट में बोला हुआ है 5 year hence, मतलब 5 साल के बाद हिज एज मतलब उस मैन की एज विल वी डबल ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन्स। क्या हो जाएगा 5 साल बाद? उसकी जो एज है मैन की एज, उसके बेटों की एज का जो योग है, सम है, उनका डबल हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बोला है द फादर्स प्रेजेंट एज इज। हम लोगों ने सॉल्व क्या करना है, फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, ठीक है। तो मैंने पैटर्न बनाया हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट एज फादर की और दोनों सन्स की, दोनों बेटों की, और 5 साल बाद जो भी एज आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला हुआ है जो सन्स की एज है, तो सन की एज को हम मानते हैं एक्स, ठीक है। दोनों सन की जो एज है वो है एक्स, और इसमें बोला हुआ फादर की एज कितनी है प्रेजेंट एज, तो इनका 3 गुना, मतलब 3x, 3 गुना x का 3 गुना 3x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि जो 5 साल बाद उसके बेटों की एज का टोटल होगा, सम होगा, उसका डबल हो जाएगी मैन की एज। तो ठीक है, 5 साल बाद उसके बेटों की एज कितनी हो जाएगी? एक्स तो उन दोनों की एज थी, 5 साल एक की बढ़ेगी और 5 साल ही दूसरे की एज बढ़ेगी, तो ये इनकी 5 साल बाद टोटल एज हो जाएगी सन्स की। और फादर की बोला है इसका डबल, तो फादर की वैसे तो हो जाएगी 3x प्लस 5, क्योंकि 5 साल बाद फादर की एज भी 5 साल ही बढ़ेगी जैसे सन की बढ़ेगी, एक की भी और दूसरे की भी, ठीक है। तो ये बनी स्टेटमेंट। फिर इन्होंने बोला है कि जो फादर की एज है वो हो जाएगी इक्वल इन दोनों की एज का डबल, ठीक है। दोनों का सम हो गया और उसके बाद डबल, इसके इक्वल हो जाएगी मैन की एज, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 20, ठीक है। 3x माइनस 2x, तो x इज इक्वल टू 10, 20 यहाँ पे है और 5 ये साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, मतलब 15। तो x की वैल्यू हमारे पास अगर 15 है, मतलब उसके सन की एज जो है 15 है, तो जो फादर की एज या मतलब उस मैन की एज 3 गुना है, तो 15 मल्टीप्लाई 3 मतलब 45। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था द फादर्स प्रेजेंट एज इज, तो फादर की प्रेजेंट एज आ गई हमारे पास 45 ईयर, ठीक है। ये आ गई प्रेजेंट एज, ठीक। और 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे ये? तो 50 के, ठीक। और जो इसके सन हैं उनकी जो 5-5 साल बढ़ेगी 15 के, अभी एक की बढ़ेगी 5 और दूसरे की भी 5, तो ये इन दोनों का योग हो जाएगा 25 ईयर जो बेटे हैं। क्वेश्चन में ये पूछा था 45, तो 45, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं रीड करती हूँ, आप लोग स्लाइड पे देख लेना। द रेशो ऑफ रीताज एज टू द एज ऑफ हर मदर इज 3:11। जो रीता है और उसकी मदर का जो एज का रेशो है वो है 3:11। द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 24 ईयर्स। जो उनकी एज का डिफरेंस है, मतलब अंतर है, वो है 24 ईयर्स। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर।
3 साल के बाद उनकी एज का रेशो क्या होगा वो पूछा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट स्टेटमेंट में रीता की में एज दी हुई है और मदर की, इनका रेशो दिया हुआ है, एज नहीं दी हुई है, एज हम निकालेंगे 3:11। ठीक है, रीता का एज का रेशो है 3 और मदर का है 11। ठीक, उसके बाद इनका डिफरेंस दिया हुआ है इनकी एज का 24 ईयर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो रेशो है इसमें कितना डिफरेंस है। 11 - 3 मतलब 8 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि 24 ईयर्स का है, मतलब 8 रेशो जो है 24 ईयर के इक्वल है। ठीक, तो 1 की वैल्यू आएगी 24 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3 ईयर। मतलब एक रेशो की वैल्यू 3 है, 3 साल है एक रेशो की वैल्यू। तो रीता की जो एज है वो है 3 रेशो, तो एक रेशो की वैल्यू 3 ईयर, तो 3 रेशो की वैल्यू 9 ईयर। तो रीता की एज कितनी आ गई हमारे पास 9 ईयर। और जो मदर की है वो है 11 रेशो और 1 रेशो की वैल्यू है 3 साल। तो मदर की एज आई 11 3 33 ईयर। ये आ गई मदर की एज 33 ईयर और रीता की आई 9 ईयर। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स। अब इनका रेशो पूछा है 3 साल के बाद। अभी तो प्रेजेंट टाइम में 9 साल की है रीता और 33 साल की है इसकी मदर, लेकिन 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रीता तो हो जाएगी 12 की। ठीक, और इसकी जो मदर है वो कितनी की हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 36 की। यहाँ नीचे कर देती हूँ मैं, रीता और मदर। रीता हो जाएगी 3 साल बाद 12 ईयर की और मदर हो जाएगी 36 ईयर की, क्योंकि 3 साल बाद पूछा है। प्रेजेंट में मदर है 33 की और 3 साल बाद 33 + 3 36। और अब इन दोनों का रेशो निकालना है कि 3 साल बाद इन दोनों की एज का रेशो कितना आएगा। तो 12 × 1 = 12 और 12 × 3 = 36। ठीक है, तो इनका जो रेशो आया वो आया रीता और मदर का एज का 3 साल बाद का रेशो है ये 1:3। तो ऑप्शन है हमारी इसमें तो 1:3 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए। कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, अपनी फीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप लोग स्लाइड पे देख लेना। द रेशो ऑफ द फादर्स एज टू द सन्स एज इज 4:1। ठीक है, फादर और सन की जो एज का रेशो है वो है 4:1। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 196। ठीक है, इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो है 196। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 साल के बाद पूछा है इनकी एज का रेशो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। द रेशो ऑफ द फादर्स एज टू द सन्स एज इज 4:1। तो पैटर्न मैंने बनाया हुआ है, प्रेजेंट एज फादर की यहाँ पे लिखेंगे और सन की यहाँ पे। तो इनका रेशो जो दिया हुआ है 4:1। फादर की रेशो का सन की एज का रेशो है 4:1। इनका प्रोडक्ट ये मान लेंगे हम। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है, इन दोनों की एज का जो रेशो दिया हुआ है इनका प्रोडक्ट जो है वो है 196। ठीक, तो ये आ गया 4x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी 196 x स्क्वायर इज इक्वल टू 196/4। ठीक, तो 4 4 जा 16 बच गया 3 और 9 4 जा 36। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और x की वैल्यू आ गई 7। ठीक, तो x की वैल्यू 7 आई, मतलब सन की जो प्रेजेंट एज है वो है 7 साल। ठीक है, क्योंकि 1x है। और जो फादर की प्रेजेंट एज है वो है 4x, मतलब 4 × 7, 4 7 जा 28। ठीक, इतना हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ, ये तो हमने कर लिया, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। प्रेजेंट में इनकी एज है 28, ये फादर की, और सन की है 7। 5 साल बाद इसकी फादर की एज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 32 ईयर, और जो सन की एज हो जाएगी वो हो जाएगी 12। ये शायद 33 हो जाएगी, यस 33 और 12, ठीक। 5 साल बाद हो जाएगी ये, प्रेजेंट में 28 और 7 है, 5 साल बाद 33 और 12, ठीक। अब इन्होंने पूछा है कि 5 साल बाद की जो इनकी एज है उसका रेशो पूछा है हम लोगों से, तो 11 3 और 4 3, ठीक है। तो ये आ गया फादर और सन की एज का रेशो 11:4। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अगर कोई पॉइंट समझ ना आया तो प्लीज़ कमेंट करें उसके बारे में।